तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके लिए हैं, इस पर आ जाते हैं बिना समय गवाए अगले क्वेश्चंस। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमें तीनों का जोड़ करना है। तो 15 और 5 का एलसीएम क्या हो गया, 15 का 15 हो गया, 15 भाग दिया 15, एक एक एकम एक प्लस 5 का भाग दिया 3, 3 2 6, 6 और 1 7/15 हो गया। 7/15 कहाँ है, 7/15 ये सी में है, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा फास्ट जल्दी करना है, जल्दबाजी नहीं करना। पहले क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छे से। चंचल ने 1800 रुपए की राशि 5% की दर से उधार दी, तो बताओ वह कितने समय में 2160 रुपए हो जाएगी। ब्याज नहीं लिखा तो आप साधारण ब्याज से कैलकुलेट कर दें। कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है, आप सोच में पड़ जाते हैं, मैं चक्रवर्ती करूं या साधारण करूं। साधारण कर दीजिए। 1800 जो है वो 100 भाग है। अब 1800 का आरटी प्रतिशत नहीं, 100 प्लस आरटी प्रतिशत जो है वो कितना हो गया, 2160 हो गया। इसमें से तो यानी 1800 घटा देते हैं आप, तो 8 और 3 11, 360। 1800 का आरटी प्रतिशत बराबर 360 हो गया। ये जो है प्रतिशत के 18 और 18 चला जाएगा यहां। अब आर टी, अब इसमें क्या है 5%। आर तो आपके पास में 5 है, तो टी कितना हो गया 360/18 और 5 यहां आ गया। 18 2 36, 20, 5 4 4 4। ये लीजिए, साधारण ब्याज मूलधन गुना दर गुना समय बट्टा 100 वाला सूत्र जो है उसको छोड़ दीजिए, उस फॉर्मूले से चलेंगे तो पिछड़ जाएंगे। अब ये ऐसा आता है क्वेश्चन, तो इसके लिए सिंपल कैलकुलेशन क्या है कि ए की जगह ए को रख दो और बी की जगह, तो ए 9 है, ये क्या हो जाएगा 9 3 27 और 4 5 20, यानी कि 27 प्लस 20/27 माइनस, तो क्या हो गया 47/7 हो गया। कहां है 47/7, ये 47/7 है, ये उत्तर हो जाएगा। और आगे बढ़ जाते हैं हम कि यहां बिना समय गवाए थोड़ा जल्दी करके हमारा काम हो जाए। अब ये देखिए, इसके लिए आपको घातांक करनी ए की पावर m और बाहर है n, तो ये क्या होता है a की पावर m n गुना हो जाएगा, m गुना कर देंगे इसको। तो ये 2401 जो है इसके गुणनखंड हमें करने हैं। 2401 के गुणनखंड, अब देखिए 5 का भाग उसमें नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि 2 या 3 का नहीं जा रहा, तो 7 से चेक कर लीजिए। 7 से चेक करेंगे तो 7 7 3 21, 7 3 21, बच गया कितना, फिर 7 4 28 और 7 3 21, 343। अब आपको याद आ गया होगा कि 7 का घन क्या होता है, 7 का क्यूब, 7 49, 7 7 7 1, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 7 की पावर 4, और बाहर क्या है 1/4 है, 4 से 4 कट हो गया, 7 की पावर 1, यानी कि उत्तर क्या आ गया 7 का 7 हो गया। जब ऐसा सवाल आता है तो हमारे साथी क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं और एक आंसर कर देते हैं, लेकिन इसमें ये ए की पावर m और n, तो यहां क्या होगा 2 की पावर 3 2 6 होगा। जबकि इधर क्या है, इसको एक बार दबा लीजिए, इसको दबा लीजिए, इसको दबाते हैं तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 2, यानी 2 की पावर 9, 2 की पावर 9। अब a की पावर n भाग a की पावर n है, ये a की पावर n माइनस n हो जाएगा, यानी ये कितना है 2, और 6 और 9 का अंतर क्या होगा 3, 2 की पावर 3 क्या है 8 है, ये आपका उत्तर। कुछ याद रखना पड़ेगा और थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि जल्दबाजी ना करें, बात बन जाएगी। ये
2x प्लस वाई बराबर 35, 3x प्लस 4y बराबर 65, 4y इसको 4 से गुना कर दे, ये जो एक है इसको 4 से गुना कर दें तो भी, तो 4 2 8x प्लस 4y बराबर 35 को भी 4 से गुना करेंगे 140 हो गया। इसके नीचे 3x प्लस 4y बराबर 65, माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे तो क्या होगा, 4y खत्म हो गया, 8x में से 3x गया, 5x बराबर ये कितना रह जाएगा, 75 रह जाएगा। तो x बराबर 15 5 75, x 15 आ गया। अब इसमें 15 15 2 30 प्लस y बराबर 35 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहां आपको कहा कि x बट्टा y यानी कि 15/5 बराबर कितना, 3 आपका उत्तर हो जाएगा। बहुत सिंपल, छोटे कैलकुलेशन से, और छोटे कैलकुलेशंस आपको अच्छे से आ जाएंगे तो बड़े कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। 45 में भाग ही देना है किसका, 9 का। अब उसका पॉइंट हटाएंगे तो देखिए पॉइंट के लिए क्या होता है, 1 और 1 2 3 4। अब 9 बट्टा 10,000, ये 10,000 तीसरा भाग कहाँ गया, यहां गया, 9 5 45, तो ये 50,000। अब ऐसा क्वेश्चन क्या है कि आप सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब एग्जाम में ओएमआर शीट फिल कर रहे होते हैं वहां गलत फिल कर लेते हैं। उसकी वजह ये होती है कि एग्जाम का प्रेशर होता है, एग्जाम का जो दबाव होता है, तो यहां ध्यान रखना है, अच्छे से चेक करना है उसको। $5,000 में खरीद कर कितने में बेचा जाएगी, 20% लाभ हो, यानी कि क्रय मूल्य 100 भाग है, तो ये 5,000 100 भाग है, तो एक भाग क्या हो गया, 50 हो गया। हमें 120 भाग चाहिए, तो 12 5 60, और 60 को 2 0, यानी कि 6,000 हो गया। थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो बिना पेपर पेन के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये एक्चुअली एचसीएफ का क्वेश्चन है, ये ऐसा मैथ्स है। इसका सरलतम रूप, अब सरलतम रूप दोनों का एक मैथ्स करना है, एचसीएफ करना है, तो एचसीएफ करने के लिए 629 और 444 भाग लगाएंगे, 444 से 444, यहां बच जाता है 5 8 और 185। अब ये 444 जो है इसको यहां लिख लो, 18 2 36, तो 360 और 370 हो गया, 4 का 4 और 7 74, और अब 185 जो है उसको यहां लिख ली, तो 74 फिर 2, भागफल कितना आ रहा है वो देखने की जरूरत नहीं है, जिसका भाग दे रहे हैं उसको देखने की जरूरत है। 74 2 हो गया 148, तो बच गया 37, और फिर 74 37 2 74, यानी जहां पूरा भाग चला गया वहां ऐसे पे आ गया। यानी इन दोनों को एक ऐसी संख्या है बड़ी से बड़ी जो इनको काट रही है, वो कौन सी है, 37। छोटी से छोटी तो 1 है। अब 37 से दोनों को कट कर दो, तो 444 में 37 का भाग लगाएंगे, हो जाएगा 12 बार, और 629 में 37 का भाग लगाएंगे, वो जाएगा 17 बार, 12/17, 12/17 हमारा उत्तर हो गया। 180 का कितना प्रतिशत 27 है। अब आपने 180 गुना 27/100 कर दिया, आप गलत कर लेंगे, और एक विकल्प क्या है कि वहां पर दिया हुआ रहता है 180 का कितना प्रतिशत, तो 180 जो है वो 100 भाग है, एक भाग कितना हो गया, 180/100 हो गया। अब हमें चाहिए कि 27 जो है वो कितना भाग है, तो बट्टा 180 पर तीसरा भाग यानी 100 ऊपर चला गया, 9 3 27, 9 2 18, 20 5 100, 5 3 15 भाग। 30 टीवी तथा 50 मोबाइल का कुल मूल्य रुपए 42,000 है। यदि एक टीवी का औसत मूल्य 600, एक टीवी का औसत मूल्य 600 है,
तो 30 टीवी का कितना हो गया, 30 गुना 600 बराबर 18,000 हो गया। अब 18,000 को 42,000 में से घटा लेते हैं तो जो पीछे बचता है 24, 36 और 6 18, 24,000 जो बचा वो किसका बचा, वो मोबाइल का बच गया। कितने मोबाइल का, 50 का। हमें कहा कि मोबाइल का औसत मूल्य क्या है, यानी एक मूल्य पूछा है एक मोबाइल का, तो इसमें 50 का भाग लगा दो, 0 50 का इसमें भाग लगा दोगे तो 5 नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता। चलिए 5 4 20 और 8 5 40, 480 आपका आंसर हो गया। तो 490 भी था इसलिए करना पड़ा, यदि उसकी जगह 6 होता, 600 कुछ होता या 500 ही कुछ होता तो वहां पर आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। यानी किस तरीके से सेकंड्स में, यानी कि विद इन सेकंड्स उसको सॉल्व करें। 2500 का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का, यानी कि 4 2 8, 2500 का आरटी प्रतिशत, 2500 का 8%, तो 2500 का 8%, यानी ये खत्म करते हैं 25 8 कितना हो गया, 200 हो गया। ये 200 हमारा उत्तर हो। 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पेड़ को कितने समय में पार कर जाए। पेड़ को पार करने में रेलगाड़ी खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। 250 मीटर की दूरी 90 किलोमीटर, तो 90 गुना 5/18 क्यों किया, 5/18 इसलिए किया कि इसको मीटर प्रति सेकंड, तो ये 5 5 हो गया 25, 250 नीचे आ जाएगा 25 और 10 सेकंड हमारा कर हो जाएगा। मौखिक रूप से ऐसे कर सकते हैं। 10 क्वेश्चन आपको इस तरीके के आपको मिलेंगे जो आपको बहुत आसान लगेंगे और उनको देख के ऐसा लगेगा कि मेरिट तो बहुत ही चला। 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। अब औसत क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो 3 वर्ष पहले 17 5 85 वर्ष थी, 3 वर्ष पहले। अब आज कितनी होगी, तो आज इसमें 5 सदस्यों का 5 हर का 3 3 जुड़ेगा तो 5 3 15, इसमें और जोड़ दिया। आज उन 5 सदस्यों का कितना है, 2 वर्ष कुल हो गया। एक बच्चे के पैदा होने के बाद भी परिवार की औसत आयु वही है, तो बच्चे की आयु क्या है। अब जो 5 सदस्य थे, एक बच्चा पैदा हो गया तो ये सदस्य टोटल हो गए 6 हो गए। औसत आयु 17 ही है, 17 6 होता है 102। अब 5 सदस्यों की तो 100 वर्ष हो गई, कैसे हो गई, और 102 बच्चे को साथ मिलाने से हो गई, तो वो 2 जो बढ़ा वो किसका है, वो 2 वर्ष जो है वो बच्चे की आयु है वर्तमान के हिसाब से हम देखते हैं। ये मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको पेपर पेन की जरूरत होगी, इसको मौखिक रूप से कर सकते हैं। क्या 2 और 7, ये हो गया 9, 9 का 3, तो इसमें 3 जोड़ेंगे 16, 16 का 4, वर्गमूल करना है। साथ में ध्यान रखना कि कहीं घनमूल भी मिक्स कर दिया हो, ये भी वर्गमूल है। दशमलव संख्या का वर्गमूल 1 2 3 4, तो ऊपर तो हो गया 12, नीचे हो गया 100, यानी कि 0.12। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बीज गणित ये फॉर्मूला जो है उसमें से आपको एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो ये हमारा फॉर्मूला है कि ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो कैसे खुलता है, वो खुलता है ए प्लस बी और ए माइनस। अब नीचे क्या दिया है आपको, नीचे दिया ए माइनस बी बट्टा 100 है वो, क्योंकि तभी वो 4/100 करेंगे तो 0.04 हो गया। चलिए अब नीचे ये जो है माइनस
माइनस तो चला जाएगा, 100 कहाँ है, तीसरा भाग ऊपर चला जाएगा, a प्लस बी 7.5 और 3.5 क्या हो गया 11, उसको 100 से गुणा करोगे तो ये 1100 हो जाएगा। ये हमारा उत्तर हो गया। ये बीज गणित के फॉर्मूलाज आप याद करके रखते हैं। ये ऐसा जोड़ वाला सवाल आपको खूब आता है, जोड़ बाकी गुणा भाग भिन्नों का तो बेसिक तरीके से नहीं करना है इसको। 4 प्लस 7 प्लस 6 को अलग कर लीजिए, प्लस ही करना है 2/5 प्लस 1/4 प्लस 1/3, 5 4 3 5 20 20 3 60 क्रमागत संख्याएं हैं, गुना हो जाएगा और सभी इसमें से क्या है 2 अभाज्य हैं। 5 12 5 60 12 2 24 प्लस 15 4 60 15 एकम 15 प्लस 20 तो 20 और 10 30 और 20 50 5 तो 59/60 क्या है, 1 से छोटा है। 6 और 4 10 और 7 17 17 के साथ उसको चिपका दो, 17 के साथ चिपका दो, कहां है 17, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। 17 59/60 बिल्कुल सटीक काम हो गया कि निशाना लगाना है बिल्कुल सटीक, और प्रैक्टिस इस कदर होनी चाहिए कि अब इसको भी मौखिक रूप से सॉल्व करना कर जाएं। बोर्ड मास भाग पहले होगा, ये क्या हो गया 1 हो गया, ये क्या हो गया -16 प्लस 4 और प्लस यहां भी 4, तो 4 और 1 5 और 4 9, माइनस का क्या रह जाएगा 7 रह जाएगा। ये लीजिए हो गया उत्तर। तो हमारे तमाम वो साथी जो वर्दी तो पहनना चाहते हैं लेकिन क्या है कि मैथ नहीं आती, इसलिए नहीं आती कि जो बेसिक है वो बहुत कमजोर है। बेसिक कमजोर के लिए कैलकुलेशंस आपके अच्छे होने चाहिए। ये संख्या दिया है और इसमें एक तारा दिया है बीच में, यदि 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो तारे के स्थान पर क्या होगा। 9 से विभाजन होने के लिए क्या है रूल कि संख्या के सभी अंकों के योग में, अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। अब वो संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, तो 5 और 1 6 और 7 13 14 15 और 3 18 और 4 22। अब 22 प्लस तारा बराबर 22 से बड़ी कौन सी संख्या है 27 है, तो यहां तारे की जगह यदि 5 रख देते हो तो अपना काम हो जाएगा। पवन अपनी आय का 20% शिक्षा पर शेष का, यहां पर देखिए शेष शब्द का इस्तेमाल हो गया, शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत, अब आय नहीं दिया आपको, बचत दिया है, ठीक है, आय को आप x मान लीजिए, x गुना अपनी आय का 20%, तो पीछे बच गया कितना 80 बच गया, 80/100 गुना आगे 70, तो 70 बच गया कितना 30 बच गया, 30/100। अब ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी जगह आप 4/5 लिख सकते हैं, वहां 3/10 लिख सकते हैं, बराबर कितना 3600। इसकी जगह 4/5 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहां 3/10 लिख सकते हैं। अब क्या होगा x बराबर 3600 गुना 5 गुना 10, पक्षांतरण करेंगे और 4 गुना 3 4 3 12 और 12 3 36, 5 3 15, और 3 जीरो उसके साथ हो जाएंगे, तो ये अपना उत्तर हो गया कि 15,000 है। और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप डायरेक्ट ही उलट के लिख लेंगे। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 12% छूट देता है, यदि वह 8% छूट देता तो जाहिर सी बात है उसे पैसे ज्यादा मिलते, 12 रुपए अधिक मिलते। अब 12% छूट और 8% छूट, इनका अंतर कितना है, प्रतिशत के हिसाब से अंतर 4% का है। अब प्रतिशत के हिसाब से अंतर 4% का है, यानी कि 4% जो है वो 12 रुपए है, तो एक भाग कितना हो गया 12/8।
4 यानी कि 3 हो गया, और 100 भाग कितना हो गया, अंकित मूल्य कितना है, 100 भाग होता है 300 हो गया। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में तिगुनी हो जाती है। साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, तो वह कितने वर्ष में 7 गुनी हो जाएगी। इसको 2 भागों में बांटना है। 3 वर्ष में तिगुनी हो जाती है यानी कि n-1, 3 गुना, तो 3-1 क्या हो गया, 2 गुना 100 बट्टा कितने वर्षों में, 3 वर्षों में, तो ये दर आ गया, यानी 200 बट्टा 3 दर है। अब 200 बट्टा 3 दर से कितने वर्ष में 7 गुनी हो जाएगी। 7 गुनी का मतलब है 7-1 गुना 100 बट्टा 200 बट्टा 3, 3 यहां चला जाएगा, ये 6 हो गया, 2 3 3 तिया 9 वर्ष। कि n गुना होना बताया जाए धन को, और दर या समय में से कोई एक दिया जा रहा है, दूसरा पूछा जाए, तो n-1 गुना 100 बट्टा दर या समय जो भी दिया हुआ है वो नीचे लिख देंगे। 10 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है, तो 10 छात्रों का योग कितना हो गया, 10 गुना 20 बराबर 200 हो गया। वैसे देखिए, आपको पहले प्रश्न पूरा पढ़ना है। हम यहां पर यदि पूरा पढ़ेंगे तो हमारा समय ज्यादा जाया होगा, इसलिए हम डायरेक्ट सॉल्यूशन आपको बताना है। 5 नए छात्र आ जाने से उनकी औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती, तो अब छात्र कितने हो गए, 15 हो गए, और औसत कितना हो गया, 21 हो गया। 15 2 30, तो 315, यानी कितना बढ़ा, 115 बढ़ा। अब 5 छात्रों की कुल यदि आपको पूछता तो 115 आप उत्तर कर देते, लेकिन आपको पूछ रहा है कि 5 नए छात्रों की औसत आयु क्या है, तो 115 में 5 का भाग लगा दो, और वो है 23। ये हो गया। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई फॉर्मूला यदि आपको याद है, घनाभ है क्या, पहले तो देखिए यहां दिखा देते हैं आपको कि एक कमरे में रखे जा सकने वाले बांस की अधिकतम लंबाई ज्ञात करने के लिए कमरे का क्या होता है, विकर्ण ज्ञात करना। अब कमरे का विकर्ण है ये इस कोने से लेके कोई भी एक नीचे वाले कोने से उसके अपोजिट ऊपर वाले कोने पर, तो ये लंबाई a है, चौड़ाई b है और ऊंचाई c है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और उसका वर्गमूल कर देना है, वही आपका उत्तर हो गया। ये सवाल जो है, जब कमरे में रखे जा सकने वाले बांस की अधिकतम लंबाई पूछे तो भी यही फॉर्मूला। देखिए यहाँ क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या कहता है, पहले तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिए कि विमल और भैरव की आयु में अनुपात 3:5, 6 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात 2:3 हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आप पहले भी कर चुके हैं। तो देखिए, विमल और भैरव 3x और 5x आप लिख सकते हैं। इस तरीके से क्या हो बता दूं, 6 वर्ष बाद यानी दोनों में 6 जुड़ गया, तो क्या हो गया, ये 2/3 नया अनुपात हो गया। क्रॉस गुणा कर लेते हैं, 3 3 9x प्लस 18 बराबर 10x प्लस 12। अक्षांतरण करेंगे तो ये इधर -x रह गया, ये इधर जाएगा तो बराबर -6 रह गया, माइनस दोनों तरफ में माइनस माइनस गया, x कितना आ गया, 6 आ गया।
अब ये सॉल्यूशन का तरीका हमारे उन साथियों के लिए है जिनको बेसिक नहीं आता है। तो 6 3 18 किसका पूछा है? विमल का नाम पहले लिखा हुआ है तो विमल का अनुपात भी पहले होगा और 6 3 18 हमारा आंसर हो जाएगा। यहां पर औसत पूछा है तो औसत का हमारा तरीका है राशियों का योग बट्टा राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। अब राशियों का योग कितना है? सीधा ही औसत पूछा तो राशियां कितनी है? 1 2 3 4 5। अब 5, अब यहां पर देखिए भाग तो किसका लगेगा? 5 का भाग लगेगा। अब मैं आपको इसमें योग करने से पहले ही 6 और 3 9 और 6 15 और 1 16 और 3 19, तो हमारा इकाई अंक तो क्या हो गया? 9 हो गया। 9 इकाई। एक रह गया 5 और 3 8 और 6 14 और 5 19 और 1 20 और 2 22। ये आप इस तरीके से योग करके अब भाग लगाएंगे तो 40 4 5 20। अब आगे आपको देखने की जरूरत नहीं है, आप एक में ही कर सकते हैं और भाग पूरा देना चाहें भाग पूरा लगा सकते हैं। जैसा आपको लगाना है पूरा लगा लीजिए योग करके। 25% निम्न में से किसके बराबर है? तो 25%, ये प्रतिशत जो है इसका मतलब क्या है? 100, यानी कि प्रतिशत को दशमलव में बदलना है। दशमलव में बदलना है तो 0.25 हो जाएगा। बहुत सिंपल है। प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो वो 1/4 हो जाएगा। एक रेलगाड़ी की गति 20 मीटर प्रति सेकंड है तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी? 20 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए गुना 18/5 करते हैं, या यूं कहें कि 5/18 का भाग देते हैं। तो भाग देते हैं, उसको पलट दिया, 5 4 20 और 18 4 72 हो गया। अब जिनको थोड़ा सा तैयारी होती है वो लोग क्या करते हैं, याद रखते हैं 72 किलोमीटर प्रति घंटा कितना होगा? तो 72 गुना 5/18, 72 20 होगा, 90 कितना होगा? 25 होगा, और 108 कितना होगा? 30 होगा। जनरली आपके कौन से आते हैं? आते हैं। और रेलगाड़ी का जो सवाल है उसमें ध्यान हमें रखना है क्या कि 5/18 18/5 का इस्तेमाल नहीं किया तो हम गलत कर रहे हैं। प्यारा सिंह साधारण ब्याज पर अपनी पूंजी निवेश करता है तथा उसका निवेश किया गया धन 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। तो 2 गुना हो जाता है यानी n गुना हो जाता है, n-1 गुना 100 कर दीजिए। और दर या समय जो भी दिया हुआ है, यहां दर पूछा है, दर पूछ रहा है तो समय का भाग लगा दो। ये तो 2 - 1 1 ही रह जाएगा। 8 में 100 का भाग लगाओगे तो 12.5 हो गया। कहां है 12.5? ये आपका 12.5 दर हो जाएगा। एक किसान एक बैंक से 5,000 रुपए उधार लेता है तथा 5 वर्ष बाद वह उसे 12,500 ब्याज सहित भुगतान करता है। तो बताएं बैंक ने वास्तव में किस दर से उधार दिया? 5,000 उधार देता है, गुना दर को x मान लिया, कितना समय? 5 वर्ष बाद। ये ध्यान रखना है, यहां पर समय क्या है? 5 वर्ष। इसका 100 नीचे रहता है और ब्याज कितना हो गया? ब्याज कितना हो गया? यहां पर ब्याज हो गया 7500 रुपए। तो इससे आप शॉर्टकट भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपको बेसिक तरीका बताया मैंने कि कुछ हमारे साथी, अब एक्स यहीं रह जाएगा और 7500, और नीचे क्या होगा? ऊपर तो कुछ नहीं है, नीचे होगा 50, 5 होगा, 0 से 0 गया, 5 5 25, 25 75। तो ये आ गया दर 30। अब यहां पर आप गलती क्या करते हैं कि ब्याज सहित इसको पूरा नहीं पढ़ते और बस ब्याज, यहां यदि 12,500 कर देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। वो तो मिश्र धन है 12,500।
और याद रखना आपको कि साधारण ब्याज मूलधन का RT% होता है और मिश्र धन साधारण ब्याज का 100 प्लस RT% होता है मूलधन का। एक व्यक्ति कुछ धन साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है यदि ब्याज की दर 4% से घटकर 3.75% हो जाए, यानी 4 से 3.75 हो गया तो 0.25% की दर घट गई, तो कहा कि उसकी शुद्ध वार्षिक आय यानी साधारण ब्याज पर शुद्ध वार्षिक आय यानी कि मूलधन का प्रतिशत का सवाल बन गया अब ये कि मूलधन का 0.25% जो है वो कितना है, 48 है। अब 0.25% 48 है, तो यदि 48 0.25 है तो 100 भाग क्या है, और इसका पॉइंट हटाने का भी 100 आएगा। 25 4 100, 48 को 4 से गुना करते हो तो 4 4 16 और 8 4 32, यानी 192 और 2 जीरो इसके लगानी होंगे। यहां पर नन यानी कि इनमें से कोई नहीं, 19,200 आ जाएगा। दो संख्याओं का अनुपात 7:5 है। यदि उनका गुणनफल, तो देखिए पहली संख्या 7x दूसरी 5x, गुणनफल यानी इनको गुणा किया तो 875 हो गया। अब इसको आप 7 5 35 x स्क्वायर बराबर 875 लिख सकते हैं। x स्क्वायर बराबर 875 बट्टा 35, तो 35 क्या 25 बार इसको पूरा पूरा काट देगा। x बराबर क्या हो गया, 25 का रूट करेंगे तो ये 5 हो गया। अब छोटी संख्या पूछी है आपको तो वो 5 5 25 हो जाएगी। यदि बड़ी पूछता है तो 7 5 35 हो जाती। कुछ मैंने आपको बताया था कि हम कुछ क्वेश्चन आपको याद करवा देंगे कि वो एज इट इज आ गया तो आपको मजा आ जाएगा और पेपर पेन की जरूरत नहीं होगी। ये अब आपको याद आ गया होगा। याद आ गया होगा तो आपने तुरंत बना दिया होगा इसका आंसर कि ये तो पॉइंट 4 है। जिन लोगों ने ये किया है या ये किया है उनको वर्गमूल का चैप्टर जो है वो देखने की जरूरत है। सिंपल योग है, देखिए ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं जो कांस्टेबल, ट्रेड्समैन, ये सब के जो हमारे लेवल हैं जो फोर्सेस के, तो 2 और 1 3 और 1 3 और 3 है तो 1 हो गया। अब आधा पाव और पाव कितना हो गया, 1 हो जाएगा। 6 और 1 7, यहां पर उत्तर आ जाएगा। कुछ लैसअप है मैसअप है करने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन यदि जल्दी कर लेंगे तो काम हो जाएगा। अब देखिए जब 0.57 को भी में बदलो तब आप क्या करते हैं, इसके नीचे तो बना दिया, लेकिन जब बार लगा हुआ होता है तो ये गलती नहीं करना। बार लगा है तो हमें क्या करना है कि इस पर अंश बनाने के लिए देखना है कि अंश कैसे बनेगा। अंश बनेगा कितने अक्षरों पर बार लगा हुआ है, उनमें से जो पूरी संख्या है उसको पहले देखो कि कितने अक्षरों पे बार लगा हुआ है, और उसमें से जिन पे बार नहीं लगा हुआ है उसको घटा दो। तो यहां पर तो 5 7 पे बार लगा हुआ है, आगे 0 है, दशमलव है, तो 57 का 57 हो जाएगा। हर बनाने के लिए हमें क्या करना है कि जितने अक्षरों पर बार लगा हुआ है, हर बनाने के लिए हमें दशमलव के बाईं तरफ जो है उसको छोड़ देना है, और दशमलव के दाहिनी तरफ जितने अक्षरों पे बार लगा हुआ है उतने नो कर देने हैं। अब इसमें 57/99 कहीं नहीं है तो उसका छोटा रूप 3, तो 19 3 57 और 33 3 99, 19/33 कहीं है क्या, है, बिल्कुल बी में हमारा आंसर हो जाएगा। किसी टंकी के 1/4 भरे होने पर उसमें 135 लीटर, यदि इसमें 180 लीटर पानी है तो टंकी का कितना भाग पानी से भरा हुआ है। यानी कि ये अनुपात समानुपात का सवाल है कि 135 जो है
वो 1/4 है, तो 180 कितना होगा, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, तो ये हो जाएगा 104 गुणा 180 और भाग 135। तो अब इसको आप कट कर लें, तो कट कर लेते हैं। 4 4 4 16 और 4 5 20, 9, तो 15 15 3 45 और 15 9 या 3 एकम 3 और 3 डायरेक्ट 45 से काट सकते हैं, 1/3। अब ये देखिए, इसको देख के तो ऐसा लगेगा कि तो साइंस का क्वेश्चन आ गया, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन चाल दूरी समय, एक तारा पृथ्वी से लगभग 8.1 गुना 10⁻13 किलोमीटर। मान लीजिए कि प्रकाश की ये चाल दी हुई है, तो ज्ञात कीजिए कि तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। हमारा एक तो है चाल बराबर दूरी बट्टा समय। चाल बराबर दूरी बट्टा समय जो है, तो उसको चाल क्या दिया हुआ है आपको, 3.0 गुना 10⁵ बराबर 8.1 गुना 10⁻13 बट्टा समय आपको ज्ञात करना है। अब समय को यहां ले आइए, समय को यहां लेके आते हैं, तो 8.1 गुना 10⁻13 बट्टा 3 गुना 10⁵5। अब 10⁵5 ये देखिए गुना ही हो रहा है, तो इससे करेंगे इसको सॉल्व। तो जब आधार समान हो और भाग लगता हो, तो घातों का अंतर लिखना है, यानी कि ऊपर आप क्या लिख सकते हैं, 10⁸ लिख सकते हैं। इसको कट करेंगे तो ये 2.7 आ जाएगा, 2.7 गुना 10⁸। ए में ही हमारा उत्तर दिया है, ये आंसर हो जाएगा। सम अष्टभुज, तो सम अष्टभुज देखिए, यहां पर आपको थोड़ा सा याद रखना है कि सम अष्टभुज का प्रत्येक बाह्य कोण जो होता है वो 180 डिग्री होता है। जब बाह्य 180 डिग्री होता है, तो उसमें से 130 घटा दो, 45 आ जाएगा। क्या, प्रत्येक अंतः कोण, सॉरी, सम अष्टभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 180 होता है, तो यहां पर अष्टभुज का बाह्य कोण पूछा है, दोनों का अंतर कर दीजिए, 180 और 135, तो ये 45 हो गया। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग आपको याद रखना है और औसत भी आपको याद रखना है, लेकिन पढ़ना है अच्छे से। कहीं ऐसा ना हो कि क्वेश्चन पूछ रहा है योग आप औसत कर दें, या पूछ रहा है औसत आप योग कर दें। यहां तो लिखा नहीं है, वरना क्या है, ई में ही 28 लिख देते हैं, यहां नहीं लिखा है। अब देखिए, औसत अभाज्य कहां से शुरू होती है, 2 से शुरू होती है। एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। 2 3 5 7 और 11, 5 5 10 7 17 और 1 18 और 10 28 हो गया। 28 में 5 का भाग लगा दो, तो 5 5 25 और 6 5 30, 5 पॉइंट हो जाएगा। एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। बेसिक सूत्र क्या है, औसत चाल ज्ञात करने के लिए औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टा कुल समय। अब कुल दूरी बट्टा कुल समय, तो यहां पर दूरी आपको नहीं दी है, लेकिन आप इसको x मान सकते हैं, x प्लस x बट्टा समय, x बट्टा 5 प्लस x बट्टा 4, तो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, 20 एलसीएम हो गया, 4x प्लस 5x। ऊपर क्या लिखना है, 2x लिख सकते हैं, नीचे 9x बट्टा 20, 20 कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा, x से x गया, 20 तो 40, 40 बट्टा 9 पूरा देखना है।
किलोमीटर प्रति घंटा। इसका एक शॉर्टकट भी है कि x चाल से जाता है और y चाल से वापस आ जाता है, तो 2 गुना x गुना y बट्टा x प्लस y। लेकिन कई बार जब आपको 3 चालें दी जाती हैं, 4 चालें दी जाती हैं, तब आपको ये तरीका भी आपको आना चाहिए, या दूरी अलग अलग दी हो, समान चालों से जाता है, बस अलग जो दूरी भी अलग अलग दी हो, चाल भी अलग अलग दी हो, यहां तो समान दूरी x और y चालों से तय करता है, इससे भी कर सकते हैं 2 गुना 5 गुना 4 बट्टा 5 और 4 क्या हो गया 9 हो गया, 20 तो 40, वही 40 बट्टा 9 यहां पर आ गया। एक विद्यालय में 850 छात्र हैं, इसमें से 44 जो है वो मुस्लिम हैं, 28 हिंदू हैं और 10 सिख हैं, तो ये टोटल कितने हो गए? टोटल को 100 में से घटा दो, 100 में से इसको घटा देते हो तो जो शेष बच गया, अब आपको पूछा क्या है, शेष अन्य समुदायों के छात्रों की संख्या क्या है, तो 8 और 4 12। 12, 4 और 3 7 और 1 8 यानी 82। अब 100 में से 82 घटाया 18 बच गया। अब आपको करना है 850 का 18% करना है, तो 1 0 तो ये चला गया, 1 10 बच जाएगा नीचे, तो 17 5 85 और 5 2 10 9 2 18 17 9 कितना हो गया 153 हो गया। पहाड़ा आता है तो काम जल्दी होगा, कैलकुलेशन भी जल्दी। ये देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसको 1050 1250 और 1650 में भाग देने पर क्रमशः 43 31 तथा 7 शेष बचे। एचसीएफ का क्वेश्चन है, क्या करना है आपको, 1050 1250 और 1650 इनमें से जो क्रमशः जो दिया हुआ है उसको घटा दो। 43 31 और 7 ये घटा लेते हो तो ये कितना हो गया 1007 हो गया, ये कितना हो गया 1219 हो गया और ये 1640 हो गया। अब ये जो संख्याएं हैं इनका एचसीएफ कर दो, का एचसीएफ जो है वो इनमें से 53 इनका एचसीएफ आएगा। अब एचसीएफ करने का क्या है तरीका, टेढ़ा भाग विधि इसको बोलचाल में कहा जाता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और यहाँ पर वही अच्छा रहेगा कि सबसे बड़ी क्या है 1643, इसमें भाग देंगे किसका 1219 का, 1219 से कम 1200, जो शेष बच गया फिर ये 1219 यहां लिखें। फिर इस तरीके से जहां भाग पूरा पूरा चला जाएगा वो इनका मैसेपे हो गया, फिर इनको 1007 से मैसेपे को चेक कर लीजिए। एक कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, एक दिन 7/10 विद्यार्थी उपस्थित थे, उस दिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या क्या है? तो 7/10 यदि उपस्थित था, 10 का 10 और 3/10 अनुपस्थित होगा। अब 40 का 3/10 आपको करना है, 4 3 12 क्या है अनुपस्थित है। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है कि जो हर कोई कर लेगा, लेकिन इसमें भी एक गलती करवाएंगे वो आपसे। क्या गलती करवाएंगे कि 7 चौक 28, यहां पर ए में 28 लिख देंगे और आप बिना पढ़े क्या रहे, ये तो बहुत जल्दी हो गया, क्या पूछा है ये नहीं पढ़ा और 7 4 28 कर दिया। 3 किलोग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें 1 किलोग्राम पानी और मिला दिया जाता है, चीनी और पानी किस अनुपात में? तो यहां देखिए चीनी और पानी, 3 किलोग्राम का मतलब क्या है 3000 ग्राम हो गया। 3000 का 40%, 3 चौक 12 और बाकी 7 चौक 6 3 1800 ग्राम जो है वो पानी है। 1 किलो पानी यानी 1000 पानी और मिला दिया, तो ये तो हो गया 2800, ये हो गया 1200
4 3 12 और 7 4 28। अब ध्यान रखना है क्या पूछ रहा है, चीनी और पानी किस अनुपात। आपको यही क्वेश्चन देके पूछ लिया जाएगा पानी और चीनी किस अनुपात में है, वहां आपको लिखना है उत्तर 7:3। यहां पर तो 3:7 हो जाएगा। किसी निश्चित धन पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज ₹41 तथा साधारण ब्याज 40 है, तो ब्याज की दर कितने प्रतिशत। शॉर्टकट आपने सीख रखा है 2-1 वाला तरीका। तो एक क्या है, एक अंतर जो चक्रवृद्धि है वो अंतर जो है वो 2 वर्षों का यहां आ गया। अब 2 वर्षों का साधारण 40 है, तो 1 वर्ष का कितना हो गया, 20 हो गया। यानी कि 20 का कितना प्रतिशत 1 है, तो 20 का कितना प्रतिशत 1 है, 20 500 5% है। ये लीजिए डायरेक्ट 5% की दर आ गई। मौखिक रूप से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बेसिक पार्ट जो है वो आपको आना जरूरी है। वो नहीं आता है तो यहां नहीं कर पाए। एक फुटबॉल टूर्नामेंट में 7 विभिन्न टीमों के लिए 87 खिलाड़ी हैं। प्रत्येक टीम में कम से कम 12 खिलाड़ी हैं। प्रत्येक टीम में कम से कम 12 खिलाड़ी, डबलिंग हो गया है, तो बता देता हूं। प्रत्येक टीम में कम से कम 12 खिलाड़ी हैं। किसी एक टीम के लिए सबसे बड़ी संभव संख्या कौन सी होगी। देखिए 87 खिलाड़ी हैं, 87 में 12 का भाग दिया तो 12 7 84। 7 टीमें अपने को चाहिए, या 7 का भाग दिया तो 12 खिलाड़ी तो एक हो गए। अब 12 तो कम से कम रखना है, फिर क्या 3 बच गया, शेष बच गया 3। तो कहता है एक टीम अधिकतम कितना हो सकता है, 12 और 3 15 खिलाड़ी एक टीम में अधिकतम हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। एक लड़का 3 सिक्के उछालता है, कम से कम एक हेड या चित आने की संभावना क्या है। तो इसके लिए क्या है हमारा फॉर्मूला कि 1/2 संभावित प्रायिकता, 1/2 और एन कितनी बार उछालता है, तो 1/2 कितने सिक्के, 3 बराबर 1/8। ये फॉर्मूला आपको यदि याद रहेगा बात बन जाएगी। 5 मीटर लंबे 4 मीटर चौड़े टैंक में पानी भरा है जिसकी गहराई 2 मीटर है। टैंक में पानी की मात्रा क्या है, इसका आयतन कर देना है क्षेत्रमिति 3 डायमेंशनल। आयतन क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 520 20 तो मीटर है तो घन मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर है तो घन सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अभी आ गया हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो इस पे एक मकान की कीमत 40,000 है और उसमें रखे सामान की कीमत 15,000। 40,000 प्लस 15। मकान और उसमें रखी वस्तुओं को अग्नि के विरुद्ध उसके मूल्य के 80% पर बीमा कराने। अब इसका 80% पर बीमा कराने में कितना प्रीमियम प्रतिवर्ष देना होगा। यदि प्रीमियम 7.5 है तो 7.5%, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 55,000। ये प्रतिशत हटाएंगे तो ये 2 जीरो गए। ये प्रतिशत के लिए नीचे 1,000 बना लो और इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करते हो, चलिए एक और कट कर देता हूं, एक और कट कर देता हूं, फिर भी 10 बच गया। 10 बच गया, 11 5 55, 5 2 10, 4 2 8, तो 11 4 44 और उसको इससे गुणा कर दें, 75 से गुणा कर दें, 7 4 28 और 7 5 35, 5 चौक 20, ये हो गया 33।
पहले तो देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। प्रश्न पढ़ने में जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दी तो करना है लेकिन जल्दीबाजी नहीं करना, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। यहां पर क्या पूछा है आपको, यहां कहा है कि यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो खरीदने वाला पहले लिखना है, बेचने वाला बाद में, और नीचे भी बेचने वाला वो कर देना। इसका वैल्यू यदि प्लस में आएगा तो लाभ होगा और माइनस में जाएगा तो हानि होगी। तो यहाँ कितना हो गया, 3/7 गुना 100, यानी कि 300 में 7 का भाग लगाएंगे। पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है। यहां पर देखिए क्या है कि यहां आप देखेंगे कि 7 4 28। अब आपको देखने से पता चल गया कि 7 4 28, यानी ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। इन दोनों में से कोई उत्तर होगा। पूरा करने की जरूरत नहीं है, और यदि आप पूरा करना चाहते हैं तो 2 फिर 7 2 14 और 6। तो ये पॉइंट जो है ये देखिए यहाँ पे गलत लग गया है पॉइंट। मैं इसको करेक्शन कर देता हूं। पॉइंट नहीं है एक्चुअली, कैसे लिखा जाएगा, 41 पूर्ण 6/7%। प्लस में आया है यानी कि खरीदने वाला ज्यादा होगा। इसमें गलती करवाने के लिए क्या किया जाता है कि कभी कभी इसको उल्टा लिख दिया जाता है कि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान है, और आपको एक आदत पड़ी है कि पहले वाली में से दूसरी वाली घटाना है, वहां गलती कर देते हैं। तो ये बी आंसर हो गया। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। तो तमाम हमारे साथी जो देखिए जुड़े हुए हैं, 2 साइकिलों में से प्रत्येक 3990 रुपए में बेची गई, यानी कि 3990 में ही पहली और 3990 में ही दूसरी। अब इसका लंबा तरीका जो है वो तो बहुत लंबा है, उसमें तो बहुत समय लगता है, लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है और एक को लाभ पर बेचा गया हो, एक को हानि पर बेचा गया हो, दोनों का लाभ हानि जो प्रतिशत है वो समान है, तो ऐसे सौदे में हमेशा हानि होती है। और हानि का प्रतिशत क्या है, धनिष्ठ लाभ हानि का स्क्वायर बट्टा 100। 25/100 क्या होगा, 1/4 या 0.25% हानि हो जाएगी। लेकिन इसमें यदि ये होता है कि प्रत्येक को 3990 रुपए में खरीदा और एक को 5% लाभ पर दूसरी को 5% हानि पर बेचा, तो कुल सौदे में क्या स्थिति होगी, वहां पर कुल सौदे में न लाभ न हानि की स्थिति होती है। ये आपको याद रखना है। यहां पर देखिए कहा है कि अजय 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलता, उसके 4 घंटे बाद विजय साइकिल द्वारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसके, यानी कि चोर सिपाही वाला सवाल है कि अजय 4 घंटे में कितना चला गया। तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय हमारा सूत्र है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, आपको याद रखना है, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। 4 घंटे में वो कितना चला गया, वो 16 किलोमीटर जा चुका है। यानी कि जब विजय पीछा करना शुरू करता है तो अजय कहां पहुंच गया है, 16 किलोमीटर। अब 16 किलोमीटर की दूरी उनके बीच में है, दोनों चल रहे हैं, तो सापेक्ष चाल, सापेक्ष क्या होता है, जब दोनों एक ही दिशा में जाते हैं तो सापेक्ष क्या दोनों का अंतर होता है। तो 4 और 10 का अंतर क्या हो गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की सापेक्ष चाल हो गई। और उससे 16 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय की जाएगी वो समय देखना है। लेकिन यहां पर हमें कहा है तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर विजय अजय को पकड़ लेगा, तो जो समय आएगा उसको हम विजय की चाल से हम डिसाइड कर लेंगे कि उतनी दूरी में विजय कितना जाता है। अब यहां पर देखिए, जैसे चोर सिपाही वाला सवाल होता है, हम क्या करते हैं, पुलिस में वो समय जोड़ते हैं कि पुलिस ने 3 बजे चलना शुरू किया तो कितने बजे पकड़ लेगा। अब इसको हम लिख लेते हैं 8/3। ये 8/3 हमारा क्या आ गया, किलोमीटर प्रति घंटा, ये समय आ गया कि 8/3 घंटे में वो पकड़ा जाएगा। तो विजय 8/3 घंटे में कितनी दूर जाता है, विजय 8/3
3 घंटे में कितनी दूर जाता है? विजय की चाल क्या है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितनी दूरी तय करेगा? 8/3। 3 कहाँ चला गया? यहाँ चला गया, और ये 8 आ जाएगा यहाँ पे। तो 80 में 3 का भाग लगाते हो आप। अब 80 में 3 का भाग लगाते हो, ये नहीं हो सकता। 18×3 54 ही होता है, 21×3 63 होता है। विकल्प देख के थोड़ा सा जल्दी आपका काम हो जाएगा, और भाग लगाना चाहे भाग लगा सकते हैं। 3 2 6 हो गया, 2 20, 6 3 18, फिर 2 बच गया, तो 6 3 18, फिर वो चलता ही रहेगा। तो 0.7 हमारा उत्तर हो गया। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 300 मीटर। रेलगाड़ी में मैंने आपको बताया कि आपको 5/18 या 18/5 आप नहीं करते हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। 18×4 72, या 72 को याद रखना है कि 72 का मीटर प्रति सेकंड कितना होगा? 20 होगा। तो ये 20 क्या होगा? यहाँ आ जाएगा, और ये 15 सेकंड हो जाएगा। मीटर प्रति सेकंड कहाँ है? अब 15 सेकंड इसमें ए में उत्तर है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, मैं आपको पहले ही बताया कि सरलीकरण के बहुत सिंपल छोटे छोटे सवाल आते हैं, और उसमें आपका सिर्फ कैलकुलेशन का जो आपका है क्षमता, वो चेक होता है। अब इसको तो बिना पेपर पेन के भी आप कर सकते हैं। 8 और 7 क्या हो गया? 15 हो गया। 15×4 60 हो गया। कहीं पेन लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं। इसको कहा है कि मैथ में जीके का क्वेश्चन आ गया। नवीन का 8 महीने का औसत मासिक खर्च ये है, तो 8 महीने का कुल खर्च कितना हो गया, तथा अगले 4 महीने का 250 है, तो 4 महीने का 250 से कितना हो गया कि कुल खर्चा उसका हो जाएगा। उसने उस वर्ष 1500 रुपए की बचत की, तो मासिक औसत आय क्या है? अब 1500 की बचत की, वो उसमें 1500 रुपए और जुड़ जाएंगे, ये उसकी कुल वर्ष भर की आय आ गई। ये कितना होगा? उसको पहले 21, यदि पहाड़ा आता है तो देखिए काम जल्दी हमारा हो जाएगा। 21 8 168 होता है, 0 और 25 4 तो 1000, ये हो गया 2680। इसमें जोड़ते हैं 8 5 13, सॉरी 4, थोड़ा सा मैंने गलत लिख लिया, 26। यहां पर भी देख कर दिया कि कैलकुलेशन मिस्टेक। 2680 होगा, और 2680 1500, और 2680 4180 होगा। 4180। अब इस 4180 में क्या करना है आपको? 4180 में 12 का भाग देंगे, तो 12 का भाग देंगे तो अब 41 भाग देंगे। आपको पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है, आप एक बार विकल्प के ऊपर भी नजर दौड़ाइए। 12 3 36, यानी जो भागफल आएगा वो कहां से शुरू होगा? 3 से होगा। 3 से शुरू होने वाली तो इसमें एक ही संख्या है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ये थोड़ा जल्दी कर सकते हैं, इस तरीके से काम यदि करेंगे तो काम हमारा जल्दी हो जाएगा। चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी होने पर कोई व्यक्ति उपभोग में कितनी कमी करे कि खर्चा वही रहे? इसका आपको बेसिक तरीका बताया हुआ है। 20 वृद्धि होती है, तो 100 में 20 जोड़ देना, और गुना 100, 30 6, और 50 3, या 16 सही 2/3% क्या होगा? 20%। 20 का मतलब क्या है? 1/5। 1/5 से आगे वाला क्या है? 1/6। वो 1/6 ही यहाँ पे 16 सही 2/3, या 16.66। यदि कमी होती तो क्या करते हैं? हम 20/80 करते थे। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा टेढ़ा सवाल आ गया। आप जब भी ऐसे द्विआयामी त्रिआयामी क्षेत्र सवाल आते हैं, तो आकृति बना लेंगे आप, तो गलती नहीं होगा। एक शंकु के आधार की त्रिज्या तथा उसकी ऊंचाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर, जबकि एक बेलन के आधार की त्रिज्या तथा उसकी ऊंचाई क्रमशः 2 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है। शंकु के आयतन का बेलन के आयतन से बात क्या?
शंकु क्या है? जो बर्थडे वाली कैप है बच्चों क्या, जो आप क्रीम खाते हैं, कौन वो शंकु। तो शंकु और ये हो गया बेलन। अब आयतन क्या होता है? आयतन होता है, बेलन का आयतन है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो आधार तो वृत्ताकार है, पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई हो जाएगा। और शंकु का आयतन होता है बेलन के आयतन का 1/3, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर है। तो यहां देखिए इसको 1/3 पाई तो दोनों में है, अब अनुपात बनाना है। पाई तो दोनों का खत्म कर दीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है। 1/3 आर, ये इसका ऊंचाई है और ये त्रिज्या है, ये इसका ऊंचाई है, यह त्रिज्या है। शंकु का पहले देखते हैं कि उसकी ऊंचाई कितनी है। 3 है तो गुणा 3 गुणा 3 गुणा ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 5, अनुपात आर स्क्वायर। तो आर कितना है? आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, 2 गुणा 2 गुणा ऊंचाई कितना होगा? तो ऊंचाई जो है वो यहां पर हो जाएगा 4, ये 4 यहां। तो ये तो 4 4 16 हो गया, और अनुपात 3 से 3 गया, 5 3 15, अनुपात क्या बन गया? 15:16 बन गया। लेकिन यहां ध्यान रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि आपको लास्ट में पूछे कि बेलन के आयतन के साथ शंकु का आयतन का अनुपात क्या होगा। यहां 15:16 है, 16 ही हो जाए। ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप देखिए जल्दी करने के लिए, एक तो ऐसा आता है कि दशमलव वाला, एक आता है कि दशमलव नहीं है। दशमलव नहीं है तो कहां से शुरू करेंगे कि ज्यादा, अब 4 जो है वो अधिकतम कितनी बार आया? 2 3 4, 4 बार आया। 4 4 16, 16 इकाई अंक 6 होगा। हमने देखा सभी में इकाई अंक 6 ही है। 4 4 16 1, फिर 4 3 12, फिर इस पे आ जाओ 4 3 12 और 1 13, 36 ही है। तो ये तो नहीं हो सकता, लेकिन अभी भी आगे जद्दोजहद करनी पड़ेगी। 4 2 8 और 1 9, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। 4 1 4, ये आपका आंसर हो गया। अब आप लोग इसको 4 4 4 इस तरीके से लिख लिख के यदि आप जोड़ेंगे तो आपका समय जो है आया होगा। ये तो 5वीं क्लास का बच्चा भी कर लेगा, लेकिन समय आपको जो है वो बचाना है, उसका ध्यान रखना है। और जब अब ये अगला क्वेश्चन देखिए, 9 तथा 16 का मध्य समानुपाती पद क्या है? 9 अनुपात x समानुपात x अनुपात 16, तो x स्क्वायर मध्य पदों का गुणनफल बराबर 9 गुणा 16। x बराबर क्या होगा? इसका रूट करेंगे तो 3 गुणा 4 हो जाएगा, यानी कि 12 हो जाएगा। कहां है 12? काम हो गया। एक दुकानदार ने एक वस्तु 450 में खरीदी और 360 में बेच दिया। तो 450 तय मूल्य कहां रहता है? नीचे रहता है। लाभ या हानि उसके ऊपर चढ़ता है। अब 450 360 यानी कि 90 का उसको हानि हुआ, गुना 100 करना है, 9 5 45, और 20% क्या हो गया? उसका पूछा ही हानि है। कहीं ऐसा ना हो कि यहां पूछे कि लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा और 20% लाभ लिखा हो ए विकल्प में और आप उसको कर दें। हाँ, तो हानि पूछा है, तो ये आपका आंसर हो गया। करके आगे बढ़ जाइए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 114 है। ये समबाहु त्रिभुज है, एक भुजा है, माप क्या है? 114 114 114। तो इसका सूत्र हमारा क्या होगा? √3/4
गुना भुजा स्क्वायर, तो भुजा 114 गुना तो 14, 2 से इसको काटोगे तो ये हो गया आपका 57, और ये 2, फिर ये भी 57। 57 का स्क्वायर करके √3 उसके साथ में रखना है। अब 57 का स्क्वायर यानी दो अंकों से बनी संख्याओं का स्क्वायर करने के लिए क्या तरीका आपको बताया हुआ है। इस इकाई की तरफ इकाई का स्क्वायर करके लिखेंगे, 49 लिखा, सभी में इकाई अंक 9 आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको एक ही विकल्प ऐसा मिले, कई बार मिलता है ऐसा कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना काम कर रहा है। 5 की तरफ 5 5 25, इसका दूसरा भी शॉर्टकट तरीका है। अब 7 5 35 और उसका 2 गुना कर दो तो 35 2 70, 9 4 25 और 7 कितना हो गया, 25 और 7 हो गया 32। तो ये हो गया 32, 50 और उसके साथ में 3, क्या होगा, बी आंसर हो जाएगा। किसी संख्या के 80% के 75% के 66.67% के 25% का मान 6367 है, तो उस संख्या के 40% का मान क्या हुआ। अब आप जल्दी करने के लिए इसको इमेजिनरी सिचुएशन के 80% को हम क्या लिख सकते हैं, 20/5 लिख सकते हैं, 80 और प्रतिशत का 100, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 75/100 यानी कि 3/4 लिख सकते हैं। ये क्या है, 66 सही 2/3% है, ये 66.67 आपको लिख के उन्होंने इसीलिए दिया। तो 66 सही 2/3, 66 3 198 और 2 200/3 और प्रतिशत का 100, और ये 0 गया, वो क्या लिख सकते हो, 2/3 लिख सकते हो। 25% को 1/4 लिख सकते हो, उसका मान ये है। तो x, थोड़ा सा बेसिक तरीके से इसको करें तो माना संख्या x है। अब x का 80% यानी कि 4/5 गुना 75% 3/4 गुना 2/3 गुना 1/4 बराबर क्या है, 6367 है। इतना बड़ा देखकर ये नहीं सोचना कि इतना बड़ा कैसे हो, बहुत आसान है। अब ये x यहीं रहेगा, इसको आप यहीं खत्म कर सकते हो, ये 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, x तो यहीं रहेगा, और 67 गुना, इसको भी आप 2 कर सकते हो, गुना 5 2 10 हो गया, और इसका कितना प्रतिशत, 40% का मतलब क्या है, 2/5, ये 5 के लिए 5 2 10, 5 2 10, तो 4 7 4 28। इकाई अंक जो है वो तो 8 ही आएगा, तो इकाई से तो बात नहीं बनी, तो 8 4 यहां लिख लीजिए, 7 4 28, 2 6 4 24 और 2 26। ये उत्तर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है, 4 3 12 और जो 13 14। तो अब क्या हुआ कि यहां तक हम पहुंचते पहुंचते 13 14 468 आंसर मिल गया। अब हम आगे ना करें, ये आप और जल्दी कर सकते हैं और डायरेक्ट लिख सकते हैं उसको। तो ये प्रैक्टिस का पूरा खेल है, प्रैक्टिस यदि आपकी होगी तो आप काम जल्दी कर लेंगे, और प्रैक्टिस नहीं होगी तो 10% वार्षिक दर से 2 साल में 17,800 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त होने वाली राशि, यहाँ पे मिश्रधन पूछा है, ब्याज नहीं पूछा है इसमें। ऐसा क्वेश्चन भाषा थोड़ा सा लिखने में किया है ऐसा। तो 2 वर्ष का क्या करते हैं हम शॉर्टकट तरीके से, तो ये है 2 लाइन बनाते हैं। अब क्या है, 17,800 का 10%, तो 1780 हो गया, ये 1780 हो गया, और 1780 का 10% 178 हो गया, और इसको इसमें ही जोड़ देना है। तो ये 8 का 8 7 1
0 8 2 16, 7 2 14 और 1 15 और 3 और इसमें 1717 और 3 20, 8 5 13 तो 21 21 इतना होगा। यहाँ पे सभी में 21 21 21 है, तो कर लीजिए। 8 है और 7 13 का 3, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। 38 और 1 5 और 1 6 और 8 14 और 1 15 क्या हो जाएगा? 5 जैसे ही आया 538। अब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके कर सकते हैं। शॉर्टकट आपको आता है क्या? आपने वो सीखा है कि 2 वर्ष का होता है तो 2 1 3 का होता है तो 2 3, फिर 2 और 1 3 और 1 इस तरीके से करते हैं, या 3 लाइन बनाते हैं। और बेसिक तरीका जो हमारा है वो ये। फिर देखिए सरलीकरण आ गया तो गुड मास। अब उसमें 225 क्या है? 15 15 प्लस 66 क्या हो जाएगा? 81। तो यहां तक क्या हो गया? 81। 81 का रूट करेंगे तो 9 9 और 7 16, 16 का फिर रूट होगा 4 होगा। 1221 और 4 1225। तो 1225 का वर्गमूल करेंगे तो वो हो जाएगा 35। 5 है तो देखिए ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। 45 तो 40 ही जब 1600 होता है तो आगे करने की जरूरत नहीं है। 35। फिर सरलीकरण। और आपको बता दूं कि जो भी आपका जो फोर्सेस का अपने अपने लेवल पर एग्जाम होता है उसमें क्या होता है, सरलीकरण बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। कोष्टक पहले इसका समाधान होगा तो 12 का इसमें भाग दिया, 25 12 335 में से 25 गया 10। अब ये 10 क्या है? तो इस कोष्टक में क्या रह गया? 90 भाग 10 माइनस 10 भाग 10। ये भाग गया 1 और ये गया तो 9 में से 8। यहां तक का समाधान होके क्या रह गया? 8 रह गया। 450 में से 8 जाता है तो 442 हो जाता है। अब ये 442 प्लस का है, बड़ा कोष्टक खोलेंगे तो ये माइनस का 442 हो जाएगा और 120 जो है वो प्लस का है तो माइनस का उत्तर बचेगा। ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। सकता है क्या? 44 कैसे होगा? इनमें होगा और इसमें भी माइनस वाला होगा तो माइनस का 322। पूरा सॉल्व करने के बजाय आप थोड़ा सा विकल्प से उसको हल करेंगे ज्यादा अच्छा है। एक निश्चित राशि के लिए साधारण ब्याज पर 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष के बाद प्राप्त ब्याज 6060 रुपए। मूलधन का आरटी प्रतिशत साधारण ब्याज होता है। तो मूलधन का आरटी प्रतिशत यानी कि 6060 जो है वो मूलधन का कितना प्रतिशत है? 12 5 60% है। हमें 100 भाग मूलधन 100 भाग है तो 60 एकम 60 0 60 एकम 60 और 10,100 हमारा उत्तर हो जाए। दो संख्याओं का लय सैपे और मैं सैपे आपको दिया है क्रमशः 132 और 22 है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लय सैपे गुणा मैं सैपे। एक बेसिक सूत्र है ये। पहली संख्या 132 है तो दूसरी क्या होगी? 32 है, वो यहां आकर इसे 32 खत्म कर देगा, 22 ही होगी। ये आपका आंसर हो गया। निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? सबसे छोटी भिन्न कौन सी है उसके लिए देखिए सबसे पहले तो इनका सरलतम रूप लिख लें। 3/15 क्या है? 1/5। 5/20 क्या है? 1/4। 8/64 क्या है? 1/8। और 25/1000 क्या है? 1/40। तो जब हर जो है सॉरी अंश समान है तो छोटा हर जो है वो संख्या बड़ी होती है और
बड़े वाली जो है वो छोटी होती है, और बेसिक तरीका आपने कि इन सबका एलसीएम लेके उससे गुणा करते हैं वो भी, तो उसका 140 यहां पर सबसे छोटी पूछी है, ये सबसे छोटी हो जाएगी। ये क्या है, 25/1000। अब ये देखिए, पाइप ए और पाइप बी क्रमशः 40 मिनट और 80 मिनट में एक टैंक भर क्षमता। तो पाइप ए और पाइप बी, ये 40 मिनट में और ये 80 मिनट में भर सकता है। क्या हुआ, 80 हुआ, 40 2 80 और 80 एकम 80। ये क्या है, ये इनकी है। अब यहां पर कहा कि दोनों पाइप कुछ समय के लिए एक साथ खोले जाते हैं और फिर पाइप बी को बंद कर दिया। यदि टैंक को भरने का कुल समय 30 मिनट है तो पाइप बी कितनी देर तक खुला रहेगा। माना दोनों को एक साथ खुला रखा x समय के लिए, तो दोनों की क्षमता क्या है, 3x प्लस अब बंद कर दिया किसको, बी को बंद कर दिया, तो कौन अकेला चलेगा, 2 ई जो है उसकी क्षमता क्या है 2, वो उसका समय कितना लेता है, वो 30 मिनट, कुल समय 30 मिनट है, तो 30 माइनस x का समय वो लेता है, और बराबर बराबर कितना हो गया कि यहां कुल काम कितना करना है उनको, 80 करना है। तो 3x प्लस 30 2 60 माइनस 2x बराबर 80। तो 2x और 3x क्या रह गया, प्लस माइनस माइनस रह गया, बराबर ये यहां जाएगा तो 60 माइनस हो जाएगा, और ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन। लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आ रहा होगा तब आप देखिए इसको कर पाएंगे, अन्यथा तो आप क्वेश्चन में क्या होगा कि आप इधर उधर देखना पड़ेगा आपको, और इधर उधर देखा। अब देखिए इतना बड़ा कैलकुलेशन आ गया कि इसका माध्य पता लगाएं, तो माध्य पता राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सबका योग कर लिया, और योग करके 12 का भाग लगा दें। योग तो आपको करना पड़ेगा, योग करने के लिए बड़ी संख्याओं का योग करने का आपको अभ्यास होना चाहिए कि ये 9 और 5 14 और 5 19 और 2 21 और 5 26 और 4 30 और 5 35 35 और 7, इस तरीके से आप बड़ी संख्याओं का आप योग कर सकते हैं, और ये जो है टोटल होगा 577। 577 में आप 12 का भाग लगाएंगे तो 12 4 48। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, पूरा पूरा भी नहीं जाएगा, तो 48.08। थोड़ा सा आपको जल्दी करने के लिए का विशेष ध्यान रखना है। एक आदमी ने कुछ संतरे 1 रुपए में 3 फल की दर से, और कुछ संतरे का नहीं है एक्चुअली 1 रुपए, अब मैं करेक्शन कर देता हूं, 1 रुपए में 2 फल की दर से खरीदे। उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए संतरों को प्रति दर्जन किस कीमत, अब दर्जन, अब आप ये समझ लीजिए कि ये 3 फल वाले जो हैं ये भी दर्जन खरीदे, 1 दर्जन खरीदे, 1 रुपए के 3, तो 1 दर्जन में कितना है 12, तो इसमें उसके कितने रुपए लगे, उसके लगे 1 दर्जन खरीदने के लिए 4। 1 रुपए में 3 आते हैं तो 12 कितने में आएंगे, 4 रुपए में आएंगे। दूसरे वाले भी 1 दर्जन खरीदने के लिए उसके कितने रुपए खर्च होंगे, 1 रुपए के 2, तो 6 2 12, टोटल कितना रुपया खर्च हो गया, 10 रुपया उसका खर्च हो गया। अब 10 खर्च हो गया, 10 पर 20% लाभ के लिए उसको कितना चाहिए, यानी कि कमाना है उसको 12 रुपए। 2 दर्जन संतरे हैं उसके पास में, तो 1 दर्जन कितने का बेचेगा, 6 रुपए का बेचेगा। ये
एक वस्तु 15% छूट पर 5100 में बेची जाती है, तो बताओ उसका अंक क्या था। 5100 में बेची जाती है। ये 5100 जो है 15% छूट, यानी 5100 जो है वो कितना भाग है, वो 85 भाग है। और अंकित मूल्य 100 भाग होता है। 17 3 51, 17 5 85, 5 6 30, 60 और 6000 हो गया। 18,000 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु क्रमशः 20% और 10% छूट पर उपलब्ध है, तो 18,000 गुना अब 20% छूट यानी 100 माइनस 20 यानी 80/100 को आप क्या लिख सकते हैं, 4/5 लिख सकते हैं। और 90/100 को आप 9/10 लिख सकते हैं। ये 0 से 0 चला गया और ये आप करेंगे तो 20 18 2 36, 36 5 180 और 360 360 36 36 तो 1296, ये आपका उत्तर हो जाएगा। एक वस्तु को 7% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 126 कम में बेचा जाए तो 2% की हानि। अब देखिए 7% लाभ और 2% हानि, यानी डिफरेंस कितना हो गया, 9% का डिफरेंस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये 126 रुपए जो है ये कितना भाग है, 9 भाग है। हमें कितना भाग चाहिए, 100 भाग चाहिए। तो 9 14 126 और ये हो गया 1400। डी आंसर हमारा हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है और आप साथ साथ मेरे साथ साथ आप सॉल्व करेंगे तो मजा आएगा इसमें। कि यहाँ क्या पूछा, 220 का 15%। अब ये जो है ये एक्चुअली मैथ नहीं है, ये जीके का क्वेश्चन है कि ये 15 के लिए क्या होगा, ये प्रतिशत जो है इसके लिए आप क्या करना है कि आप इसको एक तो लिखते हैं 220 गुना 15 और ये प्रतिशत के लिए ये प्रतिशत कट किया, एक 0 कट हो गया, नीचे 10 रह गया। अब 22 15 तो देखिए 15 2 30 और 15 2 30, 330 होता है, उसमें एक 0 और खत्म हो जाएगा। क्या आ गया, आंसर आ गया यहाँ पर 33 आ गया। बहुत सिंपल है कैलकुलेशन, यानी कि आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा, आपका काम जल्दी हो जाए। ये ऐसा हम पहले कर चुके हैं। जब पॉइंट नहीं होता है तो क्या करेंगे, 4 बार 8 है अधिकतम, यानी 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो कहां से चलेंगे, 4 जो ज्यादा है उसकी तरफ से चलेंगे। 8 4 32, इकाई अंक 2 आएगा। इकाई अंक से यहां नहीं पकड़ सकते क्योंकि इसमें इनमें से कोई नहीं भी इसमें दिया हुआ है। तो 8 4 32, ठीक है, 3 यहां लिख दिया। फिर 8 3 24 और 3 27 72। अभी ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकते, लेकिन इनमें से कोई नहीं है, इसलिए क्या है कि हमें पूरा करना पड़ेगा। 8 4 32, 8 3 24 और 3 27, 2 8 2 16, 17 18, 1 8 8 और 1 9 9 8 7 2, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अपना उत्तर हो गया। और आप वैसे लिख के ऊपर नीचे जोड़ेंगे तो आपका समय बहुत ज्यादा जाया हो जाएगा। 220 में बेचकर नीता ने 10% लाभ प्राप्त किया, तदनुसार वह उसे कितने में बेचे कि लाभ 30% हो जाए। देखिए हमें पता है कि क्रय मूल्य जो होता है वो 100 भाग होता है और विक्रय मूल्य जो है वो 100 प्लस प्रतिशत लाभ
या 100 माइनस प्रतिशत हानि भाग होता है। अब आपको क्या दिया हुआ है वो देखना है। यहाँ पे 220 में बेचा तो कहा कि 10% का लाभ हुआ, यानी कि ये 220 कितना भाग है, 110 भाग है। अब हमें क्रय मूल्य नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि 30% लाभ, यानी कि 130 हमें चाहिए। 13 2 26, 260 हो जाएगा। बिल्कुल, जिसको कहा कि जल्दबाजी नहीं करनी है लेकिन काम जल्दी करना है। अब ये जो है प्रतिशत भी है और साथ में सरलीकरण भी है, बोर्ड मास भी है साथ में, कि 4800 का 36%, ये प्रतिशत हटाएंगे तो ये 2 जीरो खत्म कर दीजिए, 48 को 36 से गुणा करना है, फिर प्लस नहीं है, यहां पर गुणा ही है। ठीक है, गुणा है। 1320 का 0.2%, तो 1320 एक जीरो खत्म कर दीजिए, 0.2 के लिए भी क्या होगा, एक 10 बनेगा नीचे, यानी कि 1000 हो जाएगा, यानी 132 गुना 2 और नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसको आप इकाई अंक से देख सकते हैं। 2 2 4 6 4 24, 8 चौक 32, 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, तो ये और ये आंसर नहीं हो सकते। अब कौन सा हो सकता है, दो अक्षरों तक करके देख लीजिए। 132 2 कितना हो जाएगा, 264 हो जाएगा, और 36 और 48 को आपको फिर अलग से गुना करना है। मुझे पता है कि 36 का तो पहाड़ा नहीं आएगा, लेकिन 8 का आ रहा है तो बात बन जाएगी, या 6 का आ रहा है तो 6 का तो गुना करना पड़ेगा। ये गुना करके आप इसको देखेंगे तो यहां पर सी आपका उत्तर हो जाएगा। ये सिर्फ फास्ट कैलकुलेशन, कि जितना ज्यादा देखिए प्रैक्टिस करेंगे उतनी कैलकुलेशन अच्छी होगी। 4 घंटियां, घंटियों वाले या ट्रैफिक लाइट्स वाले, सिग्नल्स वाले ऐसे क्वेश्चन होते हैं, वो एलसीएम के सवाल होते हैं। लेसे पे आपको करना है कि 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड और 9 सेकंड के अंतराल में बजती है। 6 7 8 और 9 का लेस पे करना है। लेस पे करना है तो देखिए 6 और 9 जो है उसका तो क्या है कि 3 18 हो गया, लेकिन 7 8 और 9, 8 और 9, 9 8 72, और फिर एक अभाज्य संख्या है इसमें, तो 7 2 14 और 7 7 49 और 1 50। 504 इसका क्या हुआ, एलसीएम आ गया। 504 एलसीएम मैंने डायरेक्ट कर लिया। आप वो जो तरीका है आपका पुराना तरीका, इससे करेंगे तो समझ आया होगा आपका। और यहां आपको याद रखना है कि जब क्रमागत संख्या है तो उनको आपस में गुणा करना है, साथ में कोई अभाज्य संख्या है तो भी गुणा करना है, सभी अभाज्य है तो भी गुणा करना है। यहाँ 6 और 9 को हमने चेक कर लिया कि अब 9 का पहाड़ा चलेगा। देखिए 9 8 72, 72 में क्या है कि 6 का भाग जा रहा है, तो 6 का भाग जा रहा है 72 में, तो इसका मतलब 6 तो कट हो गया, फिर बच गया 7 बच गया, तो को 7 से गुणा कर दिया, 504। अब प्रत्येक घंटे में घंटियां कितनी बार एक साथ बजेंगी और किस अंतराल सेकंड पर बजेंगे, तो सेकंड तो 504 हो गया। ये उत्तर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। 504। अब देखिए घंटा 60 गुना 60 बटा 504, ये भाग लगा दिया, तो 60 गुना 60 और 504 यहां पर आप करेंगे तो ये 7 पॉइंट आपका आंसर आएगा, यानी कि ये सी उत्तर हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्यूशन तरीका मैंने आपको बता दिया, और किस तरीके से फास्ट कैलकुलेशन करनी है, वो फास्ट कैलकुलेशन आप तो पहाड़े आते हैं, कैलकुलेशन आपका अच्छा है तब बात बन पाएगी। 3 वर्ष बाद 6% प्रति वर्ष की दर से 5760 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज की राशि कितनी होगी। साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज होता है मूलधन का आरटी प्रतिशत। अब मूलधन का आरटी प्रतिशत, यहां पर मूलधन क्या है, 5760 का आरटी प्रतिशत, आरटी 3 वर्ष बाद, यानी कि 6 3 18% हमें करना है। तो एक जीरो तो गया नीचे, एक 10 बच गया,
18 का यदि पहाड़ा आता है तो काम जल्दी हो जाएगा। 18 6 108। अब 18 6 108 ये उत्तर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। 108 और 1 इसका पॉइंट भी लगेगा, तो 18 6 108 में ही आपका काम हो गया। अब आगे आपको कैलकुलेट करके देखना है, पूरा करके देख लीजिए, और नहीं तो आप यहीं से आगे बढ़ जाइए। 200 तक कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 2 तथा 3 दोनों से विभाजित है? 2 और 3 का LSF या एलसीएम क्या होगा? 6 होगा। 200 में 6 का भाग लगा दीजिए, 6 3 18, 6 3 18 33, तो ये उत्तर हो गया हमारा 33। बहुत सिंपल है। और जो एसएससी जीडी की देखिए हम बात करें तो एसएससी जीडी में लेवल थोड़ा सा हाई आता है, और जो फोर्सेज के अपने लेवल पर जो एग्जाम होते हैं उसमें लेवल लगभग इसी तरह का होता है। और यही वजह होती है कि हमारे जो तमाम वो साथी जो एसएससी का, सीजीएल का, इस तरह का जो तैयारी करते हैं और वो भी एग्जाम देते हैं, मेरिट बहुत हाई चली जाती है। एक कुर्सी को 720 में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य 720 में बेचने पर 20% का लाभ होता है, इसका मतलब ये क्या है? 120 भाग है, हमें 100 भाग चाहिए, 12 6 72। और थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इस तरह के क्वेश्चन में भी पेन पेपर की जरूरत नहीं होती है, मौखिक रूप से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कितना हो गया? क्रय मूल्य जो है वो 600 हो गया। 8 पुरुषों का औसत भार 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। अब 8 पुरुषों का औसत भार 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक नया पुरुष 65 किलो भार वाले व्यक्ति के स्थान पर आ जाता है। टोटल 8 के 8 ही रह गए, एक गया और उसकी जगह एक नया आ गया। अब 65 वाला गया था और नया आया, वो कितना आया? यदि वो 65 का ही आता तो औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां कहा है कि 1.5 किलो से बढ़ गया औसत, तो 8 का 1.5 किलो से बढ़ गया। इसका मतलब क्या है कि जो आया था वो 15 8 120, 8 को 1.5 से गुना कर लीजिए, 12, 65 तो उसने कवर कर लिया, प्लस 12 उसका ज्यादा था, तो नए व्यक्ति के भार बताइए। 65 और 12 क्या हो जाएगा? 77 हो जाएगा। यहां पर ये सिंपल कैलकुलेशन है, कोई गुना वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां कहा है कि 20 सेंटीमीटर गुना 20 सेंटीमीटर, ये ईंटें या टाइल्स की बात करी है, 20 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर की कितनी ईंटों से 25 मीटर गुना 16 मीटर का फर्श बनाया जा सकता है? ये फर्श बनाना है तो इसका 25 मीटर और 16 मीटर, अब इसमें वो कितनी टाइल लगेंगी जिनकी नाप आपको दी हुई है? क्या 20 गुना 10? तो टाइल ज्ञात करना, फर्श में लगने वाले चौके की संख्या ज्ञात करना, इस तरह का जब भी क्वेश्चन करना हो तो बड़े का क्षेत्रफल, तो बड़े का क्षेत्रफल क्या है? 25 गुना 16 बटा छोटे का क्षेत्रफल क्या है? 20 गुना 10। ये सेंटीमीटर में है, वो मीटर में है, तो वो भी सेंटीमीटर में कर, इकाई जो है वो छोटे के अनुसार परिवर्तित कर दो। तो यहां पर क्या होगा? ये जो है 0 0 कट हो गया, 2 0 चला गया, 25 25 8 200 और 2 0 ये हो गया, तो ये कितनी ईंटें हो गई? ये ईंटें हो गई 20,000। 2 रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रमशः 180 मीटर तथा 220 मीटर एक दूसरे को विपरीत दिशा में, एक इधर से आ रही है, दूसरी इधर से आ रही है, समांतर ट्रैक पर आ रही हैं, तो इसके लिए दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेती हैं? उसका हमारा एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि रेलगाड़ियों की लंबाई का योग बटा सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल क्या है? जब दोनों एक ही दिशा में जा रही हो तो अंतर हो जाता है,
दोनों विपरीत दिशाओं में जा रही हो, योग हो जाता है। अब यहां रेलगाड़ियों की लंबाई का योग क्या होगा, 180 प्लस 220 यानी कि 400 मीटर उनकी लंबाई का योग हो जाएगा। बट्टा 40 और 50 विपरीत है तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ये मीटर है तो हमें इसको भी 5/18 करना होगा। 5/18 क्यों किया कि चाल की इकाई में परिवर्तन करना होगा। 5 5 25 तो 25 8 और 16, 25 16 400 होता है। कितने समय में पार कर जाएंगे, 16 सेकंड में वो पार हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, 2679 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए। 26 तो देखिए 50 का स्क्वायर जो है आपको याद है कि 2500 होता है। 51 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर। अब 51 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर, अब यहाँ पे आपने यदि याद कर रखे 60 तक तो आपका बहुत जल्दी काम हो जाएगा। नहीं याद है 51, 0 5 5 25 और एक 2601, ये 2 2 4, 5 5 25 और 2 26 27, यानी 52 का स्क्वायर जो है वो कितना होता है, 2704 होता है। 52 का स्क्वायर 2704 होता है। 2679 जो है उसमें 26 7 9 इनमें से कितना जोड़ें या उसमें से ये घटा दो। 2600 7 9 ये घटा देते हो तो 14 में से 9 जाता है, 5 बच गया और 2 25 जो है वो यहाँ पर आपका हो जाएगा। इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तो यदि आपने याद किया हुआ है कि 26 60 60 गुना 60 याद है आपको तो जल्दी काम हो जाएगा, वरना तो फिर आप क्या होगा कि आप उसको शॉर्टकट तरीके से नहीं कर पाएंगे तो समय जो है वो आपका जाया होगा। गुना करना है, गुना 231। अब 19 का यदि पहाड़ा आता है तो 19 एकम 19, ठीक है। एक 19 3 57 और 1 58। अभी देखिए 8 9 8 9 12 है, बात नहीं बनेगी। 19 2 38 और 5 8 और 5 13 43, लेकिन दशमलव कितने अक्षरों पे, 3 और 2 5 अक्षरों, 4 ये हो गया, 1 0 तो 0.043 कौन सा होगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी ये हो गया। आंसर बना लिया, उसके बावजूद भी गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि जल्दबाजी। तो कौन सा नहीं हो सकता उसको देख के इसको थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करनी। अब ये जो ऐसा क्वेश्चन है ये बहुत रिपीट होता है और इसमें देखने में क्या होता है कि फर्स्ट इंस्टांस हमारे बहुत सारे साथी इसमें क्या करते हैं, 10 ही आंसर करते हैं। देखिए ये एक फॉर्मूला है हमारा, M1D1 बट्टा W1 बराबर M2D2 बट्टा W2। यहां पर क्या है, 6 बिल्लियां कितने मिनट या दिन, 6 मिनट में क्या काम कर रही है, 6 चूहों को मार रही है। तो बराबर 10 बिल्लियां क्या काम कर रही हैं, 10 चूहों को मारने का काम कितने समय में, ये गया और ये गया, कितना आ गया, 6 आ गया। देखने में नहीं लगता कि 6 आंसर होगा, देखने में ऐसा ही लगता है 10 आंसर होगा। और बहुत ज्यादा रिपीट ये क्वेश्चन होता है, बिल्लियों की जगह घोड़ा हो जाएगा, उसकी जगह घास हो जाएगा। अब ये देखिए ये जो है 5 की घात 47। अब इसमें कई बार आपको पूछा जाता है कि इकाई अंक क्या है, तो इकाई अंक में तो 5 यदि आ गया इकाई तो 5 का 5 ही होगा। एक में भी एक ही होता है। यहां देखिए 5 की घात 1 भाग है, नीचे क्या है 6, तो इसका शेषफल क्या होगा, इसका शेषफल होगा 5। ये शेषफल 5 की घात 2 भाग 6 का शेषफल क्या होगा, इसका शेषफल होगा 5 5 25 1। फिर 5 की घात 3 भाग 6 का शेषफल क्या होगा, तो 125 में भाग देंगे 6 का तो 5, यानी कि 2 घात 2 के बाद में क्या होगा
कि वो रिपीट हो जाए। तो रिपीट हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, देखिए 47 में देते हैं भाग किसका, 47 में भाग देते हैं 4 का, 4 का देते हैं तो 3 रह गया, यानी 5 की घात 3। शेषफल क्या रह गया, 5 का 5 ही रह गया। ए तथा बी 7:4 तथा 6:5 के अनुपात में ए तथा बी दो बर्तन है। एक्चुअली लिखने में ऐसा था कि ए तथा बी दो बर्तनों में 7:4 तथा 6:5 के अनुपात में दूध तथा पानी है। अब इनको मिला लिया तो दूध और पानी, पहला बर्तन जो है ये बर्तन, उसका दूध कितना है 7 और उसका पानी कितना है, उसका पानी है 4। दूसरा बर्तन उसका दूध कितना है 6, उसका पानी कितना, योग करके 7 और 6 13 और 4 और 5 किया करिए, जो बिल्कुल सिंपल तरीका है कि 13 9, लेकिन अब नया मिश्रण सी बनाया जाता है तो सी में दूध तथा पानी का अनुपात ज्ञात करो। ये भी अच्छे से पढ़ लेना नीचे कि कहीं ऐसा तो नहीं है, नीचे पूछा जा रहा है कि नए मिश्रण में पानी तथा दूध का अनुपात क्या है, और वहां 9 13 होगा, आप 13 9 कर देंगे, गलत हो जाएगा। बीज गणित वाला सवाल आ गया कि ए बी ए स्क्वायर, ये एक्चुअली स्क्वायर है, लिखना पड़ेगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए 5 7 और 3 6, अब 5 को ए मानते हैं तो 5 का स्क्वायर माइनस 7 5 35 प्लस 7 का स्क्वायर, और ये वाला प्लस यहां ले लिया, 3 का स्क्वायर प्लस 3 सॉरी माइनस 18 प्लस 6 का स्क्वायर, 25 माइनस 35 प्लस 50 प्लस या 9 माइनस 18 प्लस 36, 18 और 9 ये कितना रह जाएगा, ये तो प्लस का हो गया 27 प्लस 49 और ये हो गया 39। तो 9 और 7 16, 3 2 5 है, ये 66 आ गया। बीज गणित के सूत्र यदि आपको आ रहे हैं तो बात आपकी बन जाएगी। ये स्क्वायर दो नहीं है, वो थोड़ा सा मिस प्रिंट हो जाता है। प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम 25 सम संख्याएं कहां से शुरू होगी, पहली 2 है और आखिरी क्या है 50, यानी 50 तक की सम संख्या। अब हमारा सवाल पलट गया कि 2 4 6 8 डॉट 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 48 50 फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 गुना संख्याएं तो 25 ही हैं। ये करेंगे सॉल्व तो 50 और 2 52, 52 में 2 का भाग 26, 25 25 625 होता है, उसमें एक 25 और बढ़ा दो 650 हो। पच्चीस 2505 भाग कितना गुना 2 प्लस 166, सरलीकरण बोर्ड मास 2505 भाग कितना गुना 2 बराबर 500 जो है, इसको डायरेक्ट 166 को यहां ले जाइए, 66 को यहां ले जाते हैं, 500 में से 166 घटा तो 100 तो एक घट गया, 400 रह गया, फिर 300, 300 में से सॉरी 400 में से फिर 66 हटा दीजिए तो 334, ये यहाँ पे 334 यहाँ बच जाता है। ये प्रश्नवाचक क्या होगा, इसका x मानते हो तो यहाँ चला जाएगा, और 2505 गुना 2 334 यहाँ आ गया बराबर कितना, तो ये पक्षांतरण, पक्षांतरण ये संख्याएं सारी एक तरफ आ जाएंगी और जो x जो है अज्ञात राशि जो है वो एक तरफ चली जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, 2 से कट हो जाएगा, 2 से कट हो जाएगा, फिर इसका भाग लगा लीजिए, तो ये आपका उत्तर जो है हो जाएगा 15। यहां पर देखिए x का बराबर, तो डायरेक्ट ही क्या है कि उलट के लिख दे कि 216 गुना
25/14 गुणा 15/6 गुणा 7/5। सबको उलट दिया, इस सभी क्या हुआ, इसके साथ चले जाएंगे तो ये गुणा 25 गुणा 15 गुणा 7 ये आ जाएगा, और नीचे 14 गुणा 6 गुणा 5 आ गया। 5 3 15, 7 2 14, 3 2 6, 4 से क्या होगा 216 इकाई, दहाई और इकाई से बनी संख्या 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 4 का 4 5 20 और 4 चौक 16, 54 को 25 से गुणा कर लो, 25 5 125 और 25 4 100, तो ये क्या हो जाएगा 30 400 1350 हमारा उत्तर आ जाएगा। वर्ग की भुजा को 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत? वर्ग की भुजा समबाहु त्रिभुज की भुजा या वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि या कमी वाले सवाल में होते हैं। x% की वृद्धि की जाती है तो x प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा 100, और यदि कमी की जाती है तो यहाँ पर माइनस हो गया, तो 20 प्लस 20 बट्टा 100, 20 का स्क्वायर क्या है 400, और वो कट कर देगा, यानी यहाँ क्या रह गया, ये कट के 4 हो गया। 20 और 4 कितने की वृद्धि होगी 24। यहां पर देखिए कि 20 2, ये जो है मैंने यहां 2 नहीं लिखा, 20 तो 40, 40 और 4 44। यहां पर ये जो 2 है ये जल्दबाजी में आप लोग भी भूल जाते हैं, तो सिर्फ आपको थोड़ा सा एहसास दिलाने के लिए ये क्या होगा 20 2 गुणा x प्लस एक्स स्क्वायर, और यदि कमी होती है और वैसे भी आप वर्ग की भुजा क्या है 2 और वृद्धि कर दी तो वो कितनी हो गई 120 हो गई। अब 120 गुणा 120 क्या हो गया 44, नीचे 100 कट हो गया, तो 44 कितने की वृद्धि 100 से जो ज्यादा आया, यानी कि 44 की यहां पर वृद्धि हो जाएगी। पांच व्यक्ति किसी काम को प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 12 दिन में समाप्त कर देते हैं। M1 D1 और W1 तो नीचे आता है, ये H1 है आवर। तो 5 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में कर देते हैं, तो क्या है उसी काम को कितने व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में, 6 2 12 और 5 3 15, 3 3 9 3 6 हो गया, ये आपका आंसर। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिससे 8 18 28 36 से भाग दिया जाए तो शेषफल प्रत्येक दशा में 4 बचता है। ऐसे क्वेश्चन में 8 18 28 और 36 का लैसपे कर, अब लैसपे करके शेष बचता है तो उसमें उतनी संख्या बढ़ा दो। अब देखिए सब लैसपे करने के लिए शॉर्टकट तरीका, सबसे बड़ी संख्या को उठाओ 36, 36 में तो सिर्फ 18 का ही भाग गया, 8 और 28 का नहीं गया, 8 और 28 का नहीं गया। 28 किससे बनता है 7 गुना 4, 36 2 72। अब 72 में क्या हुआ कि 7 गुना 4। अब ये देखिए ये मेरा तरीका है शॉर्टकट करने का, लेकिन आपको ऐसे नहीं आए। अब 72 तो 4 का भाग तो 72 में जा रहा है, 15 4 60 16 17 18 18 4 72 जा रहा है 4 का, 8 का भी 9 8 72 जा रहा है, 18 का भी जा रहा है, 36 का भी जा रहा है,
28 का जो 7 बच गया उसका नहीं जा रहा है, इसको 7 से गुना कर दो, 7 2 14 का 4, 7 7 49 और 1 50, 504 लेस पे आ गया। जैसे ही आपका 504 लेस पे आता है आपको तरीका आ रहा है, लेकिन आप गलती कर बैठते हैं कि इसमें 504 भी दिया हुआ है या इसमें 500 आंसर इसमें दिया हुआ होता है, यहां नहीं दिया हुआ। सपोज कीजिए कि यहां पर 500 दिया हुआ होता तो कुछ हमारे साथी ऐसे भी हैं कि जो कम कर देते हैं, लेकिन यहाँ शेष बचने की बात कर रहा है तो इस 4 जोड़ दिया जाए, यानी कि 508। अब 508 में आप भाग लगा के देख लो, 8 का भाग लगाते हो तो 8 है 48, बच गया कितना, 28 हो गया। तो 8 3 24, कुल 4 शेष बच रहा है। 8 की तरह 18 का देके देख लो, 18 2 36। अब ज्यादा हम नहीं लगाएंगे, आप चेक कर लेना कि आपने सही किया है या नहीं किया है। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल लिखने की जरूरत नहीं है। 17x तो 17 3 51 और 12 3 क्या हो गया, डायरेक्ट ही उत्तर बना दिया, 12 3 36। कि आग लगने पर कुआं खोदना, वो काम हमारे बहुत सारे साथी करते हैं कि जब बीएसएफ का या एसएसबी का या कोई भी सीआईएसएफ फायर का जब एग्जाम आएगा तब हम पढ़ेंगे, तो पहले नहीं पढ़ना। E अनुपात B 3:5, B अनुपात C 4:7, C अनुपात D 5:3। तो A अनुपात D का मान पूछा है 3/5, 4/7 और 5/3। कर दीजिए, 3 से 3 गया, 5 से 5 गया, 4/7। AD का करना हो तो सब करके आपस में निपटा दीजिए, 4 7 हो गया। ये हो गया आपका सॉल्यूशन।